कर दो स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं महिपाल फड़दा फिर से आपका स्वागत करता हूँ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो आपकी एक्सरसाइज 7.2 थी उसके 1 से 5 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से डिस्कस करने वाले हैं। देखो, समाकलन का चैप्टर चल रहा है, बड़ा ही शानदार चैप्टर है और बोर्ड एग्जाम में 12 नंबर का चैप्टर है। और ये प्रश्नावली तो खास तौर से 7.2 की मैं बात करूं, सबसे अच्छी एक्सरसाइज मान लो आप इंटीग्रेशन की समाकलन, ठीक है। इसमें हम लोगों ने काफी क्वेश्चन सोल्व किए थे। आपको एक बार वापस से थोड़ा सा रिपीट करवाता हूं मैं। समाकलन में ax प्लस बी को अक्ष माना जाता है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर मैं ax प्लस बी का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब क्वेश्चन अगर सीधा हो रहा है तो आप सीधा करने की कोशिश करो, जैसे ये हो रहा है, ये आइए इसको मैं जैसे ही समाकलन में लिखूंगा तो यहाँ पर ax प्लस बी है, इसकी जो पावर होगी, पावर कितनी ले लेंगे, 1/2। इसमें आपको प्रतिस्थापन विधि लगाने की आवश्यकता नहीं, टी मानने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि क्वेश्चन सीधा हो जाएगा। जहां तक संभव हो प्रतिस्थापन विधि लगाने से बचेंगे। अगर क्वेश्चन सीधा हो रहा है तो सीधा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसमें अक्ष की पावर n वाला सूत्र लगा दो। अक्ष की पावर n का समाकलन क्या होता है, अक्ष की पावर n+1 अपॉन में क्या होता है n+1 और प्लस क्या लगा दिया जाता है, c लगा दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अक्ष की पावर n लगाओ, अक्ष की पावर n+1, तो ax प्लस बी की जो पावर है वो क्या होगी 1/2 + 1 अपॉन में 1/2 + 1 होगी और साथ में अक्ष का गुणांक बट्टे में लिखना है और प्लस क्या हो जाएगा c। याद होगा आपको, समाकलन में अक्ष का गुणांक बट्टे में लिखा जाता है। अब इसको कैलकुलेट करें, क्या बनेगा आपके i बराबर, ये हो जाएगा आपके पास में, यहां से देखोगे तो 3/2 है, ऊपर लोगे तो 2/3 होगा, तो 2/3 ए हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 है। और ax प्लस बी की जो पावर होगी वो पावर कितनी हो जाएगी 3/2। ऐ नीचे समाकलन में प्लस क्या लगा दिया जाएगा, c लगा दिया जाएगा। ये आपका इसका फाइनल आंसर रहने वाला है। ये इसका फाइनल आंसर। देख लो, इसमें कोई समस्या है तो शायद इसमें समस्या होगी। एकदम सीधा क्वेश्चन 7.1 से उठाया हुआ क्वेश्चन, कोई ज्यादा दिक्कत करने वाला क्वेश्चन नहीं। अगला देखो 7वां क्वेश्चन। देखो, इस क्वेश्चन के दो तरीके, या तो आप प्रतिस्थापन विधि लगा लो। मैंने कहा आपको मैं कोशिश करूंगा प्रतिस्थापन विधि से बचाने की। बचा क्यों रहे, अगर क्वेश्चन समाकलन सीधा हो रहा है तो सीधा करने की कोशिश करेंगे। ऐसे दो क्वेश्चन आएंगे, एक और आएगा क्वेश्चन आगे। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना चाहिए आपको, इसके अंदर ये तो आपको अक्ष नजर आ रहा है, यही प्रोडक्ट यहां बना दो। तो इसका तरीका यह है कि सीधा तो होगा नहीं, दो जोड़ दो और दो घटा दो। अच्छा, ऐसा करने से क्या फायदा मिलेगा वो आप आगे देखोगे, ये अक्ष प्लस 2 है। अब देखो, ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है, इसका गुणा मैंने इससे करवाया, तो आपको पता है जो पावर बढ़ने वाली है, पावर कितनी बनेगी, पावर बनेगी अक्ष प्लस 2 की कितनी बनेगी 3/2 हो जाएगी। और इसको मैं अलग कर दूंगा, 3/2 कैसे हो गई, एक पावर पहले से थी, आधी पावर और आ गई। अगर मैं इसी का मल्टीप्लाई गुणा इसमें करवाता हूं तो दो तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और यहाँ जो पावर बनेगी, घात बनेगी, वो घात कितनी बढ़ने वाली है 1/2 बनेगी और यहाँ क्या जाएगा dx। इसमें कोई समस्या है नहीं। क्या समाकलन में x को अक्ष बोल सकते हैं और इसको भी अक्ष बोल सकते हैं, बिल्कुल। समाकलन में ax प्लस b को अक्ष बोला जाता है। किसको बोला जाता है, ax प्लस b को। तो ये दोनों ax प्लस b की फॉर्म है, तो आप यहां भी अक्ष की पूर्ण लगा सकते हो और यहां भी अक्ष की पूर्ण लगा सकते हो। अगर मैंने इसमें अक्ष की पूर्ण लगाया तो अक्ष प्लस 2 की घात 3/2 + 1 अपॉन में, यहां भी होगा 3/2 + 1। और अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां भी आप अक्ष प्लस 2 की अक्ष की पूर्ण का फॉर्मूला आप लगा सकते हो। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि समाकलन में ax प्लस b को अक्ष माना जाता है और ये प्लस का c हो जाएगा। इसकी कैलकुलेशन करोगे तो 5/2 बनेगा, 5/2 बनेगा। 5/2 को ऊपर लाओगे, उल्टा करोगे तो 2/5 हो जाएगा। और अक्ष प्लस 2 की घात इसकी पावर क्या हो जाएगी 5/2 हो जाएगी। इसमें देखो क्या बनेगा, 3/2 है, ऊपर ले जाओगे 2/3 होगा, यानी 4/3 बनेगा, ये 4/3। और यहाँ अक्ष प्लस 2 की जो पावर है वो कितनी है 3/2 और प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। इसको कर दो भाई ब्रैकेट में बंद, ये लो, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन। शायद ही कोई दिक्कत हो इसमें, हाँ दिक्कत वाली कोई बात नहीं। इसका दूसरा तरीका भी है, आप अक्ष प्लस 2 को t भी मान सकते हो, t मान के भी कर सकते हैं, एक ही बात
लेकिन मैंने कहा ना प्रतिस्थापन विधि से बचने की कोशिश करनी। मैक्सिमम हम लोग क्वेश्चनों में कोशिश क्या करेंगे कि सीधा हो जाए क्वेश्चन। प्रतिस्थापन तो लगानी पड़ेगी, अगर सीधा नहीं होगा तो अपने पास वो सुविधा भी है। अगला क्या कह रहा है, इसमें आप सीधा नहीं कर सकते, इसमें आपको प्रतिस्थापन का उपयोग करना ही पड़ेगा। एक बार लिख देता हूं मैं इसको, x अंडर 1 + 2x² और ये dx। आप तो इतना बता दो t किसको मानना है, किसको t माने। अगर मैं x को t मानूंगा, x का अवकलन तो 1 होता है। इसको अगर मैंने t माना, ऐसा भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना कि रूट वाले फंक्शनों में t² मानने से ज्यादा बेटर होता है। मान सकते हैं एक ही बात, t से भी हो जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 1 + 2x² है। अच्छा, इसको अगर मैं t मानू, आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर केवल इसको क्यों नहीं मान रहे हो आप, इसको इसलिए मान रहे फिर ये 1 और प्रॉब्लम करता है। हालांकि कुछ नहीं हो जाएगा, ये बात नहीं होगा नहीं, लेकिन साथ में इसको भी ले लो कि इसका अवकलन तो वैसे ही 1 होना है, तो इससे कोई फर्क पड़ना नहीं है ज्यादा। आप पूरे को t मानो, t मानने से क्या होगा, इसका अवकलन तो 0, इसका अवकलन होगा 4x। क्या होगा, 4x। और यहाँ पर क्या है आपके पास में x। गुणांक से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में दिखाया था। गुणांक क्या होता है, पक्षांतरित हो जाता है। आपको वो फंक्शन मिल जाना चाहिए, x आ रहा है क्या, इसका अवकलन करने पर बिल्कुल आ जाएगा। 4 का तुम लोग क्या कर लेंगे, पक्षांतरण कर लेंगे, ठीक है। चलो इसको ही मान लेते हैं, मान लिया 1 + 2x² बराबर में क्या माना, t। अवकलन होता है यहाँ पर, तो इस विधि में तो क्या होता है, अवकलन होता है। अवकलन करोगे तो यहाँ 0 हो जाएगा इसका अवकलन, यहाँ अवकलन होगा 4x, यहाँ dx और यहाँ क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो यहाँ से बताओ x dx, x और dx की वैल्यू निकालनी है आपको, तो x और dx का मान कितना आएगा, 1/4। अब आपका फंक्शन x से t में जा रहा है, तो इसलिए फलन में हम लोग चेंजेस कर रहे हैं, ये समाकलन। देखो इन दोनों की वैल्यू कितनी आई, x की और dx की वैल्यू कितनी है, 1/4 dt है। 1/4 को बाहर ले लो, यहाँ क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। बच गया कौन, रूट के अंदर इसको क्या माना हुआ आपका, t माना, ये रूट टी बन गया। क्या आप जानते हो रूट टी का समाकलन कैसे करते हैं, बिल्कुल रूट टी का समाकलन x की पावर n से होता है। तो x की पावर n से समाकलन कर लो, ये 1/4 x की पावर n+1 अपॉन n+1 और प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। कैलकुलेशन आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए थोड़ी सी। 3/2 का 2/3 ऊपर हो जाएगा। t की वैल्यू पुट कर दो वापस, क्योंकि क्वेश्चन आपको x में पूछा है, जवाब भी x में दो। t की वैल्यू है 1 + 2x², इसकी पावर कितनी आएगी, 3/2 आएगी, प्लस क्या होगा, c। फाइनल आंसर के लिए 2 बार काट दो इसको, 1 में क्या आ जाएगा, 6। 1 + 2x² की पावर हो जाएगी 3/2 और प्लस क्या हो जाएगा, c। ये लो, ये आपका फाइनल आंसर आने वाला। देख लो कोई दिक्कत है, शायद ही कोई दिक्कत है, क्योंकि इन क्वेश्चनों में दिक्कत है कम ही आएगी। उसका कारण मैंने आपको बताया, आप टी मानने का ध्यान रखें। टी कब मानते हैं, आपके अगर क्वेश्चन सीधा नहीं हो रहा है, अक्स नहीं दे रहा है, आपको x + b की फॉर्म नहीं है, तो टी मानने का प्रयास करें। और टी जब मानते हो, जिस फलन को टी मानते हो उसका अवकलन वहां पर मौजूद होना आवश्यक है। गुणांकों से कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो पूरा अवकलन आ जाए या उसके गुणांक आ जाए। चल आगे बढ़ाते हैं इसको। इसको देखो, इसको टी मानना है। अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि हम लोग इसको टी मान लेंगे, तो इसका अवकलन तो कितना होगा भाई, 4 होगा। 4 तो है नहीं, फिर इसको टी मानोगे कितना आएगा, 2x + 1। अच्छा, इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो 2x + 1 बन जाएगा ना, तो अपना काम हो जाएगा। क्या करेंगे, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन ले लिया, अंदर आया 2x + 1 और यहाँ रूट के अंदर कितना है, x² + x + 1 और यहाँ कितना है, ये dx। समझ गई बात। अगर मैं इसको t मान लूं, इसको अगर मैंने t माना, इसको मैंने t माना, तो यहाँ इसका अवकलन कितना होगा, 2x होगा। इसका कितना होगा, 1। dx आएगा इस साइड, सामने क्या हो जाएगा, dt। अब ये dx की कहानी तुम्हें पता है, dt/dx होता है, dx इधर आ जाता है। अब आप फटाफट ये बता दो किसकी वैल्यू आ गई, 2x + 1 और dx की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, dt आ गई। तो यहाँ से ये तो अपने पास में 2 हो जाएगा। इन दोनों को मिला के तुम लोग dt लिख देंगे। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं। ये रूट टी आ गई, फिर से रूट टी आ रहा है। रूट टी का समाकलन कैसे करते हैं पता है तुम्हें, x की पावर n से करते हैं। x की पावर n से इसका समाकलन करते हैं। ये रहा 2, t की पावर 1/2 + 1 अपॉन में 1/2 + 1 और प्लस क्या लगा देंगे, c लगा देंगे। तो ये तो हो जाएगा 2। इसको ऊपर नीचे कर लो, 3/2 को 2/3
टी की वैल्यू पुट कर दो, कितनी वैल्यू है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और इसकी पावर कितनी है, पावर है 3/2, और प्लस क्या हो जाएगा, एकदम क्लियर बात है, ठीक है। दो दूनी कितने हो जाएंगे, 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 में कितना, 3, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3/2, और प्लस क्या हो जाएगा, इसको बंद कर दो बॉक्स। ये इसमें कोई दिक्कत है, समस्या तो देख, शायद ही कोई समस्या है इसमें, ऐसी कोई समस्या इनमें आनी नहीं है क्वेश्चनों में। हाँ ठीक है, चल इसमें से दो कॉमन लिया और कुछ ज्यादा नहीं है ना, क्योंकि खास क्वेश्चन तो कोई है नहीं है, टी मारने में कोई दिक्कत आनी नहीं है। चलो इसको बता दो क्या करेंगे, सीधा हो रहा है क्या, 1/x की तरह कर सकते हैं क्या इसको, ये बताओ, ये नीचे सर x लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि समाकलन में x किसको माना जाता है, ax प्लस b को, x रूट x ax प्लस b नहीं है। अच्छा ऐसा नहीं है तो आप ये बताओ इसकी कैलकुलेशन क्या होगी, भाई अगर आपको ऐसा पता लग गया कि सीधा तो नहीं होगा क्योंकि x तो है नहीं, तो इसकी कैलकुलेशन फर्स्ट स्टेप आपकी क्या रहेगी, फर्स्ट स्टेप आपकी यही रहेगी कि रूट x कॉमन ले, यानी आप यूं समझो, इसमें से अगर मैंने रूट x कॉमन लिया तो बताओ यहाँ क्या बचेगा, रूट x बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, और ये dx। ऐसा क्यों, क्योंकि x का मतलब होता है रूट x इंटू रूट x, तो रूट x मैंने बाहर ले लिया। अब आप ये बताओ कि t किसको मानो, अच्छा t मानने के लिए मैं एक सुविधा आपको और बता देता हूँ, इसको मैं थोड़ा इस तरीके से लिखता हूँ कि 1/, में रूट x मैंने अलग लिख दिया, 1/, में रूट x माइनस 1 मैंने अलग लिख दिया, ये लो। अब बताओ t किसको मानो, अगर मैंने 1/रूट x को t मान लिया, आप यूं सोच रहे हो केवल इसको मान लिया, तो इसका जवाब क्या आएगा, 1/2 रूट x आएगा। अच्छा 1/2 रूट x मौजूद है क्या, नहीं, इसको तो आपने t माना, ये तो नहीं है, रूट x माइनस 1 मौजूद है, लेकिन अगर मैंने रूट x माइनस 1 को t माना तो इसका अवकलन 1/2 रूट x होगा कि नहीं होगा, इसका क्या हो जाएगा, 0। तो 1/रूट x मिल रहा है ना अपन को dx, गुणांक भले ही नहीं मिले, तो ध्यान रखना हमेशा कि t मानना किसको है, वो मौजूद होना चाहिए, इसको मानोगे तो नहीं बैठेगा मामला, इसको मान लो मामला बैठ जाएगा अपना, तो इसका अवकलन करोगे तो ये आएगा अवकलन 1/रूट x, यहाँ पर है अवेलेबल। यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, रूट x माइनस 1 को t मानने वाले हैं। देखो t वाली कहानी आपकी क्लियर कैसे होगी, आप कुछ क्वेश्चन t के लगा दोगे तब आपकी एकदम क्लियर हो जाएगी कहानी। चलने दो, अभी जैसे आपको लग रहा है 40% 50% क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, होते जाएंगे साथ साथ में जैसे चलोगे। इसको t मानोगे, रूट x माइनस 1 को t मानोगे, अवकलन कर दो, प्रतिस्थापन विधि में अवकलन किया जाता है, 1/2 रूट x होता है रूट x का, ये dx, a का अवकलन 0 होता है, यहाँ क्या आ जाएगा dt, किसका मान आ गया भाई, 1/रूट x और dx का मान आ गया, कितना आया है, dt आया है, तो dt आया तो इन दोनों को हटाओ यहाँ से, समाकलन, इन दोनों को हटाओगे और यहाँ पर dt कर दोगे, तो 1/, में यहाँ पर क्या बचेगा, रूट x माइनस a की वैल्यू t है, ये dt। अच्छा आप जानते हो क्या 1/t का समाकलन क्या होता है, बिल्कुल जानते हैं, 1/t का समाकलन होता है log t, क्या होता है, log, ये log मोड t, और प्लस क्या हो जाएगा c, t की वैल्यू भी साथ में पुट कर दो, t किसको माना था आपने, t माना रूट x माइनस ए, किसको, रूट x माइनस ए, ये लो रूट x माइनस ए, और प्लस क्या हो जाएगा c, इसको कर दो बॉक्स में, ये आपका फाइनल आंसर होगा, देख लो इसमें कोई दिक्कत, हाँ ठीक ठाक सा क्वेश्चन है, ज्यादा बढ़िया की बात नहीं है, क्योंकि काफी अच्छे क्वेश्चन समाकलन आगे और मिलेंगे आपको। हाँ इसमें कैलकुलेशन जो है उसका थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि रूट x मैंने कॉमन लिया है, डायरेक्ट आप कर नहीं सकते 1/x की तरह, 1/x तो होगा नहीं। अगला देखो, इसमें देखो, देखो ये अभी अभी करवाया है मैंने क्वेश्चन, आपको कौन सा 7वां था या 8वां था, देखो देखो ये बड़ा याद करो, इसके जैसे वो ये अक्ष ऊपर अगर लिख दे तो 2 जोड़ना 2 घटाना है। अच्छा यहाँ पर क्या मामला है, यहाँ पर भी यही मामला है कि नीचे 4 दे रखा है, ऊपर 4 जोड़ दो 4 घटा दो, अलग अलग भाग दे तो हो जाएगा इसका काम। प्रतिस्थापन विधि की आवश्यकता पड़ेगी भी नहीं, इसमें क्या करना है, ऊपर वाले स्टेप में 4 जोड़ दो 4 घटा दो, और नीचे वाले स्टेप कितनी है, अंडर रूट में x प्लस 4, और यहाँ क्या आ जाएगा dx, ये एक अलग स्टेप है, ये एक अलग स्टेप, अलग अलग भाग। इसमें अगर मैं अलग से भाग दूंगा तो यहाँ बताओ क्या बनेगा, x प्लस 4 है, यहाँ अंडर रूट x प्लस 4,
अलग कर दिया मैंने सेपरेटली dx। यहाँ 4 कांस्टेंट है तो समाकलन के बाहर लेंगे, 1/√, क्या हो जाएगा x + 4। क्या आप लोग ये जानते हो रूट का मतलब पावर 1/2 होती है, पावर घात 1/2 होती है। ये रूट कट के इसके लगेगा, इसके लगने का मतलब इस पर पावर कितनी चढ़ेगी, इस पर पावर चढ़ेगी 1/2। समझ रहे हो बात कैसे, इसको 2 बार लिख सकते हैं ना रूट में, और इस पर जो पावर आने वाली है वो पावर आएगी -1/2। कितनी आएगी, -1/2, और यहाँ क्या आ जाएगा dx। कोई समस्या वाली कहानी नहीं इसमें। क्या समाकलन में इसको अक्ष मान सकते हैं, क्या समाकलन में इसको भी अक्ष मान सकते हैं। समाकलन में हमेशा ax + b जो रेखीय बीजीय व्यंजक होता है, जो आपके पास लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस होती है, उसी को t माना जाता है, सॉरी अक्ष माना जाता है। तो आप इसको अक्ष मान के अक्ष की पावर वाला सूत्र लगा दो, इसमें भी अक्ष की पावर, इसमें भी अक्ष की पावर। अगर मैं इसमें अक्ष की पावर लगा देता हूं तो मेरे पास ये बनेगा अक्ष + 4 की पावर 1/2 + 1 अपॉन में 1/2 + 1। यहाँ पर -4 है, अक्ष + 4 की पावर -1/2 + 1, और यहाँ भी क्या होगा -1/2 + 1, और प्लस क्या लगा देंगे, सी लगा देंगे। कैलकुलेशन कर लो थोड़ी सी इसकी, 3/2 होगा तो ऊपर जाएगा तो 2/3। अक्ष + 4 की जो पावर है वो कितनी होगी, 3/2। यहाँ पर 1/2 बचेगा, यहाँ 8 हो जाएगा, और अक्ष + 4 की पावर क्या हो जाएगी, 1/2 हो रही है। कितनी हो रही पावर, 1/2। तो 1/2 पावर को रूट कहते हैं, तो इसके वापस में रूट लगा देता हूँ, प्लस क्या हो जाएगा सी। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ये इसमें कोई दिक्कत है तो शायद ही कोई दिक्कत हो इसमें। तो अगला देखते। हाँ ये बड़ा गजब का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी ध्यान रखना, थोड़ी सी मेहनत आपको इसमें करनी पड़ेगी। मेहनत क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि जब क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी अच्छी हो, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मेहनत क्या करनी है, मेहनत ये है कि आप लोग इसमें यह बता दो कि भाई यहाँ x³ - 1 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, x³ - 1, ठीक है। तो x³ - 1 अगर t में मान लो तो 3x² उत्तर आएगा। x² है नहीं, इसको तोड़ के बना सकते हैं। ये x की घात 5 है, तो इसको x की घात 3 x² में तोड़ सकते हो। इसको t मानने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये तो अंदर वाला आने वाला है। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, इसको देखो थोड़ा सा ब्रेक करने की कोशिश करो। कैसे करना है ब्रेक, ये x³ - 1 है, इसकी पावर है 1/3। जैसे ही आप इसको t मानोगे, पूरे को मानना है t, ध्यान रखना, पूरे को t मानोगे तो यहाँ पर आपके पास x³ का अवकलन आएगा 3x²। इसको आप तोड़ दो x² में और x³ में, दो अलग अलग तरीके से आप तोड़ सकते हो, 5 घात हो जाएगी वापस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आप क्या करो, आप t मानो, प्रतिस्थापन विधि लगाओ, किसको मानोगे t, x³ - 1, यहाँ क्या मान लोगे, t मान लोगे। तो यहाँ से बताओ इसका अवकलन क्या होगा, 3x² होगा कि नहीं होगा, यहाँ क्या आएगा dx, और यहाँ क्या आएगा। आपको क्या लेके आना है, आपको तो ये लाना है केवल x² dx। तो यहाँ ज्यादा कौन आ रहा है, ज्यादा 3 आ रहा है, 3 को इधर भेज दो, 1/3 आ गई इसकी वैल्यू। तो x² dx की वैल्यू आ गई, x² dx की वैल्यू आ गई, कितनी आई है, 1/3 dt आई है। कितनी आई है, 1/3 dt। इसमें चेंजेस करोगे तो क्या चेंजेस करोगे, ये समाकलन है। इसको आपने क्या मान लिया है, इसको आपने t मान लिया है, तो ये तो t की पावर कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ x³, देख के बताओ तो कि x³ की वैल्यू कितनी है, क्योंकि आपका क्वेश्चन अब t में कन्वर्ट हो चुका है, तो x³ की वैल्यू भी आपको t में लिखनी है। यहां से देखो x³ की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, x³ की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, t+1 होगी कि नहीं होगी, क्योंकि इस a को आप इस साइड ले लोगे, तो x³ की वैल्यू कितनी होगी, t+1। तो यहां से x³ की वैल्यू हो जाएगी t+, और इस x² dx की जो वैल्यू है वो 1/3 dt है। 1/3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। देख लो इसमें कोई दिक्कत है तो, फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं, आगे कोई आनी नहीं है। हाँ कुल मिला के दिक्कत नहीं है। ये 1/3 समाकलन, अंदर गुणा करवा लो, t की घात कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी t की घात 1 जोड़ोगे तो 3 और 1 4, 4/3।
इसको मैं एक काम करता हूँ, सेपरेट कर देता हूँ, अलग कर देता हूँ। 1/3 आगे भी गुणा होगा, ये समाकलन है, ये घात अगर इससे गुणा होगी तो t की घात 1/3 बनेगी और यहाँ भी क्या होगा dt। समझ रहे हो बात को कैसे? अब आप अक्ष की पौरन से क्या कर लोगे, समाकलन कर लो, ठीक है। अक्ष की पौरन का सूत्र लगा दो इसमें, अक्ष की पौरन से करोगे तो 1/3, 4/3 प्लस 1 और अपोन में भी क्या होगा 4/3 प्लस 1, और ये 1/3 है, t की घात 1/3 प्लस 1 और यहाँ भी क्या होगा 1/3 प्लस, और प्लस क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। कैलकुलेशन के हिसाब से देखो तो ये क्या बढ़ेगा, ये तो है 1/3, ये हो जाएगा 4 3 7/3, ऊपर आएगा तो 3/7, ये है 7/3, ये 1/3 है, ये हो जाएगा आपके 4/3, ऊपर आएगा 3/4, और यहाँ क्या हो जाएगा 4/3 प्लस टी की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ आपके पास में 1/7 बचेगा, 3 कट जाएगा। टी किसको माना हुआ आप, x क्यूब माइनस 1, यहाँ होगा x क्यूब माइनस 1 की जो पावर होगी वो कितनी हो जाएगी 7/3, यहाँ 3 से 3 कटेगा 1/4 आएगा। टी किसको माना हुआ है, x क्यूब माइनस 1 को, इसकी पावर कितनी है 4/3, और प्लस क्या हो जाएगा c, इसको कर दो बॉक्स में, ये आपका फाइनल सोल्यूशन। कोई दिक्कत है तो देख लो, शायद हो कोई इसमें दिक्कत, देख लो। है क्या कोई दिक्कत इसमें, देखो देखें ठीक ठाक सा क्वेश्चन नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन आप कह सकते हो इसको, अभी तक जो क्वेश्चन आए उनके हिसाब से। अगला देखो तो, चलो इसमें बता दो टी किसको मानेगा, मानना तो टी है, मैंने बता दिया आपको किसको मानना है, अक्स स्क्वायर को माने या 2 + 3 अक्स क्यूब को माने। अगर आप इसको टी मानने की सोच रहे हो तो बिल्कुल सही सोच रहे हो, क्योंकि 2 का अवकलन 0 है, इसका अवकलन करोगे तो 9 अक्स स्क्वायर होगा, ऊपर अक्स स्क्वायर है, गुणा की मैंने कहा था चिंता करने की आवश्यकता नहीं, गुणा का पक्षांतर हो जाता है, तो एकदम सिंपल काम होगा इसमें तो, कि आई बराबर समाकलन, ये तो है अक्स स्क्वायर अपॉन में 2 + 3 अक्स क्यूब का क्या हो जाएगा होल क्यूब, और यहाँ पर क्या है dx। किसको टी मानोगे, टी मानेंगे इसको, इसको मानते ही ऊपर वाला आ जाएगा, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि 2 + 3 अक्स क्यूब बराबर कितना होगा टी। इसका अवकलन करो क्या होगा, इसका तो 0 हो गया, इसका कितना होगा 9 अक्स स्क्वायर dx, और बराबर में क्या हो जाएगा डी। अच्छा ये dx कहां से आता है, dt/dx होता है, dx इधर आता है, इसका मान चाहिए आपको अक्स स्क्वायर dx का, तो बताओ अक्स स्क्वायर dx का मान कितना आएगा, 1/9 में इधर चला जाएगा, ये तो मैंने कहा ना गुणांक से कोई फर्क नहीं पड़ता है, गुणा का पक्षांतर कर लेते हैं 1/9 dt, इसका पूरे का मान आ गया। इसको आपने टी मानना हुआ तो टी क्यूब होगा कि नहीं होगा, टी माना हुआ क्या हो जाएगा टी क्यूब हो जाएगा। तो चलिए यहां पर चेंजेस कर लेते हैं, आई बराबर समाकलन, देखो इस पूरे की वैल्यू 1/9 dt है, तो 1/9 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट समाकलन के बाद ऊपर dt आएगा, ये dt आ जाएगा, ठीक है। इसको आपने टी मानना हुआ है टी क्यूब हो जाएगा। देखो इसका ध्यान रखना भाई, इसको यही कहा जाता है, कंफ्यूज होना ही नहीं है, 1/t3 और ये dt एक ही बात है, तो इसका समाकलन कैसे होगा, ऊपर लाके होगा समाकलन, ऊपर लाके समाकलन करोगे 1/9 और t की घात -3 + 1 बट्टे में क्या हो जाएगा -3 + 1 और प्लस क्या हो जाएगा, समझ रहे हो बात कैसे, ऊपर लाएंगे तो t की घात -3 अक्ष की पूरण का फॉर्मूला लग जाएगा। अब समाकलन करो, आप समाकलन करोगे तो यहाँ देखो क्या सुविधा मिलेगी आपको, आई बराबर माइनस के 2 है, तो माइनस तो 100% आएगा, 1/18 आएगा, और साथ ही साथ एक काम और होगा, देखो टी की घात -2 नीचे लाएंगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस सी हो जाएगा, समझ रहे हो कैसे, ऊपर घात -2 है, नीचे लाएंगे तो प्लस की 2 हो जाएगी। अब टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू ये रही अपने पास में 2 + 3 अक्स क्यूब, यहाँ पुट करो -1/18, टी की वैल्यू कितनी है 2 + 3 अक्स क्यूब, और इसके ऊपर क्या लगेगा स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ये आपके फाइनल आंसर है।
देख लो कोई दिक्कत है तो इसमें। ये शायद ही कोई समस्या है इनमें तो। चलो और आगे चलते हैं, बहुत क्वेश्चन है भाई इसके अंदर, सहित 39 क्वेश्चन होने चाहिए। चलो इसमें टी बता दो किसको मान। एम की वैल्यू 1 नहीं होगी, उसका कारण आपको भी जल्दी पता लगने वाला है। एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, उसका तो आपको पता लग ही गया होगा, क्योंकि यहाँ लोग 0 के लिए डिफाइंड नहीं होता। ए क्यों नहीं होती वैल्यू, उसका भी आपको जल्दी पता लगने वाला है। एम की वैल्यू ए क्यों नहीं होने वाली, वो लास्ट में पता लगेगा आपको जब सॉल्यूशन निकालो। टी किसको मानना है, लोग को मानना, पता लग रहा है कि लोग का अवकलन यहाँ पर अवेलेबल है। अगर इसी पता नहीं लगता है तो अपने पास एक सुविधा और है, कौन सी, कि इसको थोड़ा इस प्रकार से डिजाइन कर दें क्या, कि 1 में अक्स गुणा 1 में log अक्स की पावर में m, और यहाँ क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। जैसे ही मैं इसको t मानूंगा तो 1/x dx उत्तर में आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पर किसको t मानना है, यहाँ पर t मानेंगे log x। log x बराबर मैंने t माना तो बताओ 1/x dx बराबर dt हुआ कि नहीं हुआ। तो यहां से देखोगे तो 1/x और dx की वैल्यू क्या आएगी dt। इसको तो यहां से हटाओ, ये तो आ जाएगा dt। बच गया कौन, 1 में log x, log x मतलब t है, t की पावर क्या हो जाएगी m। इसको ले लो आप ऊपर, ऊपर लोगे ना, यहां से समाकलन t की पावर क्या आ जाएगी -m, और क्या आ जाएगा dt आ जाएगा। x की पावर n का सूत्र लग सकता है क्या, बिल्कुल लग सकता है। x की पावर n+1 अपॉन कहते हैं अपन n+1, और प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। अच्छा सुविधा अनुरूप इसको ऐसा लिखा जा सकता है क्या, 1/1 -m। टी की वैल्यू पुट कर दो, टी किसको माना है आपने, log x को, किसको माना हुआ है log x को, तो log x की जो पावर होगी वो 1 - m होगी, और प्लस क्या हो जाएगा c। लेकिन m की वैल्यू 1 गड़बड़ कर रही है, 1 जैसे रखूंगा इनफाइनाइट हो जाएगी, इसलिए उसने पहले ही कह दिया m की वैल्यू 1 नहीं होगी। तो 1 तो है नहीं, तो बाकी कोई दिक्कत आएगी नहीं, याद है ये सॉल्यूशन नहीं आएगी दिक्कत, इसमें टेंशन मतलब आप लोग किसी भी प्रकार की, अगर आप जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वैसे सोल्व अगर कर रहे हो आप, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अन्यथा तो दिक्कत ही दिक्कत है अगर आप सोल्व नहीं करोगे इसको तो। हाँ फिलहाल कोई दिक्कत आपके नहीं आएगी। ठीक, आगे बढ़ाते हैं। और ठीक बता दो इसमें किसको मानना है, सीधा तो नहीं हो रहा है ना, तो सीधा होता तो प्रतिस्थापन विधि की एक्सरसाइज देता ही क्यों, कुछ एक क्वेश्चन बीच बीच में सीधे हो जाएंगे। अच्छा टी किसको मानना है, इस नीचे वाले को मान लो, 9 का 0 हो जाएगा, -8x हो रहा है तो गुणा की, तो मैंने कहा चिंता करो मत, ऊपर x आ रहा है, काम हो जाएगा अपने। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, इसको लेंगे भाई i बराबर, ये समाकलन है x बट्टे में 9 - 4x² है, ये dx है। किसको माना जाएगा टी, टी माना जाएगा हर वाले पद। तो यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे, मान लेते हैं 9 - 4x² बराबर टी, अवकलन कर दो 9 का 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा -8x, और dx बराबर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। यहाँ से सिंपल सा काम है, इसकी वैल्यू निकाल लो x dx की, x dx की जो वैल्यू आएगी वो -1/8 और क्या आ जाएगी dt आ जाएगी, यही तो आएगी। इस पूरे को हटा के dt कर देंगे, और एक पद को आपने t मान लिया है, तो यहाँ से देखो क्या सुविधा मिलेगी, ये समाकलन, इसकी वैल्यू जो है वो -1/8 dt, तो -1/8 को तो बाहर करो, ऊपर dt आ जाएगा अपॉन में, इसको पूरे को आपने t माना हुआ है तो ये तो t हो जाएगा। अब तो इसका समाकलन क्या होता है, 1/t का समाकलन log t होगा, तो -1/8 log t नहीं बोल के मैं ऐसा बोलता हूँ log mod t, क्योंकि log ऋणात्मक संख्याओं के लिए परिभाषित नहीं करता है, log mod t प्लस c, t की वैल्यू कितनी है 9 - 4x², तो यहाँ t की वैल्यू को पटक दो, -1/8 log mod, t की वैल्यू है 9 - 4x², ये 9 - 4x, और प्लस क्या लगा देंगे c लगा देंगे, ये आपका फाइनल आंसर, इसमें देख लो कोई दिक्कत। हाँ टाइम में हर क्वेश्चन में थोड़ा सा ले रहा हूँ, क्योंकि आप देखो क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो शायद ही कोई दिक्कत आए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अपना क्वेश्चन 50% भी क्लियर हो रहा है तो आप कर लोगे क्वेश्चनों को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थोड़ा सा आपको अवकलन का अनुभव होना चाहिए नॉर्मल सा, ज्यादा कोई अवकलन भी यूज में नहीं आ रहा है इसमें, अवकलन फॉर्मूलों को याद रखने के लिए ज्यादा यूज में लिया जाता है। चलो 20 तक कोशिश करते हैं कंप्लीट करने की, इसका बता दो, ये भाई 7.1 से आ गया है क्वेश्चन, ये 7.1 से आ गया है, वो कंफ्यूज कर रहा है आपको कि आप टी मानते हो कि नहीं मानते हो।
अच्छा मान के भी कर सकते हैं, बिना माने ही कर सकते हैं, तो हम माने के क्यों, बिना माने ही कर लेंगे हम लोग। क्या इसको ई की पावर एक्स पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हो, क्योंकि ए एक्स प्लस बी की फॉर्म है। ई की पावर एक्स अगर आप इसको पढ़ सकते हो तो ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स ही होता है, लेकिन एक्स का गुणांक बट्टे में लिख दिया जाता है, तो बट्टे में 2 लिख दो और प्लस क्या हो जाएगा, सी। बस काम खत्म हो गया इसका। ये लो, ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हो गया कि आपको ये कहा है मैंने कि ए एक्स प्लस बी की फॉर्म को अक्स माना जाता है। देखो ये एक्स प्लस बी की फॉर्म है कि नहीं है? अक्स का गुणा कितना है, 2 है, समाकलन में बट्टे में लिखा जाएगा, प्लस क्या कर दो, सी कर। अब आप सोचोगे सर प्रतिस्थापन विधि क्यों नहीं लगी? देखो आपको दो चीज बताता हूं, एक तो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, एक किसी ने कहा ये क्वेश्चन करो, ई की पावर में एक्स स्क्वायर डीएक्स, दोनों में क्या डिफरेंस? इसको तो ई की पावर एक्स पढ़ा जा सकता है समाकलन में, इसको ई की पावर एक्स नहीं पढ़ा जा सकता, इसलिए इसमें प्रतिस्थापन विधि लगेगी, सीधा नहीं होगा और ये सीधा हो जाएगा। कारण समझ गए कि समाकलन में एक्स किसको माना जाता है, ए एक्स प्लस बी को माना जाता है। चलो भाई 17वां देखो, आ गया। सीधा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, सीधा सीधा नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, टी माना जाएगा। कैसे माना जाएगा टी? ऊपर अक्स है, नीचे ई की पावर एक्स स्क्वायर है, किसको टी मानू, इस पूरे को या ऊपर वाले? पूरे को मानने से तो मामला गड़बड़ है, केवल इसको मानो, किसको, अक्स स्क्वायर को। अक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x, उसमें से अक्स तो वहां पर अवेलेबल है ना अपने पास, अक्स तो है अवेलेबल। अगर अक्स अवेलेबल है तो अपना काम हो जाएगा। अक्स स्क्वायर बराबर क्या मान लो, टी मान, क्या मान लो, टी मान। अवकलन करो भाई, ये 2x है, ये dx है, यहाँ क्या आ जाएगा, dt, ये dt आ गया। अब बताओ किसकी वैल्यू चाहिए, वैल्यू चाहिए मेरे को किसकी, अक्स और dx की। तो अक्स और dx की वैल्यू क्या आएगी बताओ, यहां से अक्स और dx की वैल्यू आएगी 1/2 dt, कितनी आ जाएगी, 1/2 dt। चलो उसको हटा दो, इसको हटाओगे तो ये 1/2, ये तो हो गया dt। अब कौन बच गया, e की पावर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को टी मान लो, e की पावर टी, e की पावर टी अपॉन में कैसे समाकलन होगा, ऊपर लाके होगा भाई। अगर नया है, नहीं आया है इससे पहले, तो सुन ले बात को, ऊपर लाके समाकलन होगा, नीचे नहीं होगा। e की पावर माइनस टी होगा, ये dt। अब फटाफट इसका समाकलन बता दो क्या होगा, 1/2 e की पावर एक्स का e की पावर एक्स और प्लस क्या लगा देंगे c। क्या इतना ही होगा? नहीं, कुछ भूल रहे हैं अपन। क्या भूल रहे हैं? जब भी मैंने कहा आप अक्स पढ़ो तो अक्स का गुणांक बट्टे में जरूर लिखना। तो यहाँ आपने इसको अक्स पढ़ा था, अक्स का गुणांक कितना है, माइनस है, तो भाई यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा, क्या लगेगा, माइनस का चिन्ह लगेगा। अब टी की वैल्यू पुट करो, कितनी है, अक्स स्क्वायर, तो इसका जवाब आएगा -1/2 ई की पावर में माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या आएगा, सी आएगा। ये आपका फाइनल आंसर है, देख लो। कोई समस्या है तो देख लो इसमें। ठीक है, इसमें कोई समस्या? चलो आगे बढ़ाते हैं इसको, देखो 18 इसको टी माना जाए, ऊपर tan इनवर्स x है और अवकलन है 1 + x स्क्वायर, 1 में है, यानी इसको अगर सुविधा रूप में लिखूं तो ऐसा लिख दूं क्या, अब बता दो आप टी किसको मानना है, e की पावर में tan इनवर्स x है, ठीक है, गुणा, इसको ऐसा लिखा जा सकता है ना 1/1 + x स्क्वायर ये dx। अब देखो एकदम सिंपल काम है कि tan इनवर्स x को टी मानो, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो यहां पर क्या लिखेंगे, मान लेते हैं tan इनवर्स x बराबर टी। इसको क्यों माना, क्योंकि इसका अवकलन यहाँ पर मौजूद है, तो इसका समाकलन tan इनवर्स x होता है, tan इनवर्स x का अवकलन नहीं होता, प्रतिस्थापन विधि में क्या लगाते हैं, अवकलन लगाते हैं। अब देखो इसका अगर आप अवकलन करोगे तो 1 में क्या हो जाएगा, 1 + x स्क्वायर, और यहाँ dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब आपके पास सुविधा बन चुकी है कि इसकी वैल्यू अपने पास में आ चुकी है, कितनी आ गई, dt आ गई, इसकी वैल्यू अपने पास में dt है, i बराबर ये समाकलन, इसकी वैल्यू कितनी है, t है, इसको t मान चुके हो, तो एकदम देखो सिंपल आ गया क्वेश्चन, e की पावर t dt, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये जानते हो e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है, और प्लस क्या लगा देंगे, c, x का गुणांक प्लस a की कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, t की वैल्यू पुट करो tan इनवर्स x, तो यहां से क्या हो जाएगा, e की पावर में tan इनवर्स x और प्लस क्या हो जाएगा, c।
ये आपके पास हो जाएगा फाइनल आंसर। देख लो, कोई एकदम आसान तरीका, आराम से कर सकते हो क्वेश्चन को, कोई दिक्कत वाली बात। चलो दो और कर लेते हैं, 20 तक खत्म करते हैं आज। देखो एक क्लास और लगेगी, उसमें कंप्लीट करते हैं। हाँ, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन मान लो आप, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन। ठीक है, कैसे करेंगे क्या करेंगे वो देखो। ऐसे क्वेश्चनों में थोड़ी समस्या आती है, थोड़ा थोड़ा याद रखना पड़ता है, आपको नहीं हमें भी याद रखना पड़ता है। क्या याद रखना है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में याद रखना है ऊपर नीचे ई की पावर एक्स कॉमन ले लेनी, ऊपर भी लेनी और नीचे भी ई की पावर एक्स कॉमन लेनी, याद रख लेना। ई की पावर एक्स क्या लेनी है? कॉमन लेनी। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। मैं जैसे इसमें भाग दूंगा तो एक पावर कट के एक रह जाएगी, मैं जैसे इसमें भाग दूंगा तो ऊपर चली जाएगी माइनस, मैं जैसे इसमें भाग दूंगा ई की पावर एक्स बन जाएगी, मैं जैसे इसमें भाग दूंगा ई की पावर माइनस एक्स बन जाएगी। बात समझ में आई क्या? हाँ, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी भी आपको चाहिए, है ना, अगर आपको सुविधा चाहिए तो। हाँ, आजकल वो एक नया चल रहा है ना, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी आपके पास थोड़ा सा होना चाहिए, और कुछ नहीं है। टेक्नोलॉजी ये है कि ई की पावर एक्स को आप कॉमन लो, ऊपर और नीचे कट जाएगा, तो टेक्नोलॉजी ये कहता है कि इसको टी मानो वो आ जाएगा। देख लो, ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स माइनस आ गया, यहाँ पर सीधा हो जाएगा ना फटाफट। हाँ, सीधा ही टी मानते ही हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। देखो कैसे, इसको तो मैं काट दूंगा, इसको मैं काटूंगा तो मेरे पास यहाँ क्या बच गया? बच गया ये है कि ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स और ये डीएक्स। ये अब आपके दिमाग में बात फिट होगी, सर इसको टी मानो ही आ जाएगा, है कि नहीं? है टेक्नोलॉजी है, देखो। अच्छा, एक नई और आपको मैं टेक्नोलॉजी बताता हूँ, अभी तक बताई नहीं है मैंने, वो जानबूझ के नहीं बताई क्योंकि आप अभी प्रतिस्थापन विधि में क्वेश्चन लगा रहे थे, 19 आपने लगा दिए। देखो एक और ध्यान रखना आप बात, अगर कभी भी समाकलन में ऊपर अवकलन हो और नीचे अगर फलन दे रखा हो और डीएक्स हो, तो इसका सीधा समाकलन भी आप याद रखना, log मोड एफ ऑफ एक्स प्लस क्या होता है? सी। अच्छा, कैसे प्राप्त होता है? ये प्राप्त तो प्रतिस्थापन विधि से ही होता है। प्राप्त तो कहां से होता है? प्रतिस्थापन विधि से ही होता है। आप इस चीज को भी याद रखना, क्योंकि एग्जाम में छोटे क्वेश्चन करने के लिए काम आता है, छोटे क्वेश्चन करने के लिए काम आता है, इसको भी आप याद रखना। यहाँ ऐसा ही है क्या? देखो देखें, बिल्कुल ऐसा ही है कि सर ऊपर अवकलन है पूरा का पूरा और नीचे पूरा का पूरा फलन पड़ा हुआ है और ये डीएक्स। देखो ये फलन है, इसका अवकलन ऊपर दे रखा है, तो भाई इसका समाकलन होता है log मोड एफ ऑफ एक्स प्लस सी। जब ऐसी स्थिति आती है तो प्रतिस्थापन विधि लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसको मैंने आपको प्रूफ करवाया है पूरा। याद है क्या? प्रतिस्थापन विधि नाम लिखते इसी को लिखा था मैंने, कैसा पैटर्न आएगा, तो उसका उत्तर यही तो आया था। तो आप डायरेक्ट भी यूज में ले सकते हो समाकलन, तो इसको मैं डायरेक्ट यूज लेने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप डायरेक्ट बता दो उत्तर क्या आएगा। उत्तर क्या आएगा? log मोड एफ एक्स कितना है? ये नीचे वाला है, तो यहां आ जाएगा log मोड ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स और प्लस क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। अच्छा, किसी का नहीं बैठ रहा है मामला तो वो टी मान सकता है, किसको? इसको टी मान, इसको टी मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स को टी मानो तो भी हो जाएगा, और अगर ये नई टेक्नोलॉजी लगाओगे तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बड़े ध्यानपूर्वक देख लो, इसमें कोई समस्या? एक समस्या करने वाला है आगे और है, 20वां है, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। ये लो, बिल्कुल इसके जैसा है हुआ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये भी अच्छे क्वेश्चनों की कैटेगरी में आता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम। चलो इसमें क्या किया जाए, देखो करेंगे क्या, इसको टी माने तो ऊपर वाला पूरा का पूरा आ रहा है क्या? बिल्कुल आ जाएगा, दो की कमी है, आने तो दो की कमी, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं टेक्नोलॉजी कहीं पर भी यूज में ले लो, जो मैंने टेक्नोलॉजी पीछे वाले क्वेश्चन में बताई वो यहाँ यूज में नहीं लेनी है, वहां पर यूज में आएगी, वो उस क्वेश्चन में यूज में आएगी जहां हूबहू आपको अवकलन मिला हो। यहाँ हूबहू नहीं मिल रहा है, गुणाकों की कमी है, तो इस क्वेश्चन में क्या सुविधा लेंगे? इस क्वेश्चन में प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। देखो इसका अवकलन नहीं रहा, गुणाक नहीं लगा लेंगे, गुणाक बाहर निकाल लेंगे। मान लो ई की पावर 2x ई की पावर माइनस 2x बराबर क्या होगा? टी। अब देखो इसका अवकलन क्या होगा?
ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, 2x का कितना होगा, इसका क्या होगा, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स माइनस 2x का माइनस, और इस साइड में लूंगा dx को, और यहाँ क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। आपको वैल्यू निकालनी भाई इसकी, ये जो नजर आ रहा है, दो ज्यादा, दो को बाहर ले लो, दो को बाहर लेंगे तो यहाँ ई की पावर 2x आएगा, माइनस ई की पावर माइनस 2x आएगा, यहाँ dx